रिकॉर्डिंग करते हैं ऑन। ठीक है, अभी तक हमारे जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं, जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी यही वाला करना है ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब है, ये वाला हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग लिखा था, इस पे डीपी में करेंगे। यही वाला किया था, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, ये वाला कर लिया था, यही वाला है। हाँ चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज n है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, और आवाज भी सही आ रही है? हाँ भाई। ठीक है ठीक है। तो हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज n है, और हमें k गिवन है। k एक एलिमेंट जो भी है, एक इंटीजर गिवन है। हमारा टास्क क्या है? इज टू फाइंड ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे that appear more than n divided by k times. That appears basically, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो क्या गिवन है हमें? 3 1 2 2 1 2 3 3। ठीक है, ये गिवन है। और n कितना है हमारा? 8 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। k कितना है हमारा? 4 है। तो हमें क्या करना है? जो भी k डिवाइड बाय n डिवाइड बाय k, 8 डिवाइड बाय 4, बेसिकली दो से जितने भी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी है, जिसका भी नंबर 2 से बड़ा है, वो सारे एलिमेंट हमें फाइंड ऑल एलिमेंट्स। तो अगर हम देखें तो दो एलिमेंट ऐसे हैं डेट अपीयर मोर देन 2, तो उनका काउंट बेसिकली रिटर्न करना है हमें। भाई इसको तो ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम देखो पहले इसका जो हमारा वो है इसको हम कंप्यूट करके रख लें। जैसे हमें एन बाई के हाँ निकालना है, ठीक हाँ है। हाँ उसके बाद इसको हैश मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर जो उससे एन बाई के जो हम कंप्यूट करें जो उससे ग्रेटर है उसको हम प्रिंट करा देंगे। हाँ, यही करेंगे भाई, यही करेंगे। यही बेटर ऑप्शन लग रहा है अभी तक के लिए तो। ठीक है, तो जैसा अवनीश ने बताया, हम एक हैश मैप लेंगे, या फिर मैप, या फिर डिक्शनरी। डिक्शनरी पाइथन में, और इन सब की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा देंगे। 3 की फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। और जिसकी इस मैप के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, इस मैप के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, और जिस एलिमेंट की भी फ्रीक्वेंसी 3 से बड़ी आ जाएगी, उसका मतलब एक काउंटर लेके चलेंगे 0 से, उतनी बार काउंटर बढ़ा देंगे। तो हमें पहला एलिमेंट मिला 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, जो कि 2 से बड़ी है, हमने अपना काउंटर बढ़ा दिया। अगला एलिमेंट मिला 3, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, जो कि 2 से बड़ी है, हमने फिर अपना काउंटर बढ़ा दिया। अगला एलिमेंट मिला 1, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, वो उसके बराबर बराबर नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए मुझे, ग्रेटर चाहिए 2 से। तो हम अब काउंट आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आंसर हमारा 2 हो गया। अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट्स के ऊपर चलते हैं कि क्या कंस्ट्रेंट्स सही है, कि मतलब अगर वो कहे कि सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में, तो हाँ, ये वाली चीज करनी है हमें। ये चाहिए हमसे, ये अप्रोच रहा है, तो बहुत यार फुद्दू सा क्वेश्चन हो गया। बट ये समझ में आ रहा ना, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं आगे, हैश मैप या फिर हम कहें मैप, कितना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है हमारे लिए। जो हैश मैप सेट हम यूज कर रहे हैं, ये हर दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है एरे के अंदर, और ये आता भी है, ये बहुत क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम, अगर हम इसके एल्गोरिदम लिख के, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, एल्गोरिदम लिख के सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, इसको खुद सॉल्व करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जिस मैप में स्टोर करेंगे, उस मैप को ट्रेवर्स कर लेंगे, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी एन बाय के से ज़्यादा है, उतनी बार काउंट अपना ऐड बढ़ाते चलो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, जो कि बेसिकली ट्रेवर्स करने के लिए चाहिए,
क्योंकि हमें ट्रेवर्स करने के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मैप में स्टोर करना है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए हमें, ऑर्डर ऑफ, जो कि बेसिकली हमारा हैश मैप। बिकॉज अगर केस हुआ वर्स्ट केस में, अगर ये सारे यूनिक हुए तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैश मैप में आ जाएंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है। ये तो मैं मानता हूँ अभी तक सबको ही आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। फिर ये आ गया है तो इसको भाई सॉल्व करना खुद से। अब ये है थोड़ा सा सही क्वेश्चन, इसको करते हैं। तो मैं इधर इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये ठीक है, तो क्या गिवन है, इन डेली शेयर ट्रेडिंग अ buyers buys shares in the morning and sells them on the same day. If the trader is allowed to make at most two transactions in a day, ठीक है, टू ट्रांजेक्शन करनी है, मतलब एक बार खरीदना है फिर बेचना है, एक बार खरीदना है फिर बेचना है, ये वाली चीज करनी है। एट मोस्ट टू ट्रांजेक्शन रेट, द सेकंड ट्रांजेक्शन कैन ओनली स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। सिंपल समझ में आ रहा है, हमने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब होगी, हम, और दूसरी शुरू कब होगी, पहली पहली ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद ही दूसरी शुरू होगी। The stock price throughout the day are represented in the form of array of prices, and given an array of price of size and makes maximum profit the shareholder could make. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें दो ट्रांजेक्शन करनी है, एट मोस्ट बताया इसमें, एट मोस्ट दो ट्रांजेक्शन। एट मोस्ट का मतलब है हम एक भी कर सकते हैं और मैक्सिमम दो भी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बट हम एट मोस्ट दो ट्रांजेक्शन करते हैं, और सेकंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब होगी, जब हमारी पहली कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसको ना वहां पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो समझ में आ गया है हमारे, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नोट्स कंप्लीट करने में आसानी होगी। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है भाई, अब ये वाले क्वेश्चन में लगेगा थोड़ा सा मेहनत हमारी। अब करते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो 10 दे रखा है, 22, 5, 75, 65 एंड 80। अब अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया, सिंपल सी चीज थी, बाय कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, बाय करके यहाँ पे फिर सेल कर देता हूँ, जैसे ही मुझे प्रॉफिट मिलता है ना, नेक्स्ट प्रॉफिट मिलता है, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। सेल करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 22 माइनस 10, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, अगर मैं इसे रुपए में कंसिडर कर रहा हूँ, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मेरी सेकंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब हो रही है, मैंने इसको बाय 5 में बाय कर लिया, और मैंने क्या कहा, मैंने इसको 80 पे बेच दिया। ठीक है, 80 पे बेच दिया, तो मेरा 80 माइनस 5 कितना होता है, 75, प्लस 12 कितने होते हैं, 87 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो यहाँ से आ सकता हूँ। सिंपल चीज पता चल रही है, मैं सेल तभी तो करूंगा जब मेरा प्रॉफिट कुछ मिल रहा होगा। अब अगर मैं जैसे जैसे हम पिछले प्रॉब्लम थी ना, एक प्रॉब्लम थी हमारी, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, उसी की तरह है, बस उसका ऑप्टिमाइजेशन है ये, मतलब उसमें ही थोड़ा सा एनहेंसमेंट कर दिया और नया क्वेश्चन बना दिया। तो मैंने उसमें क्या कर रहा था, मैं ऐसा वो देख रहा था जिसमें मिनिमम पे बाय कर सकूं। तो अगर एक बार बाय करना होता तो मैं यहाँ बाय करता और यहाँ पे सेल कर देता, तो मेरा प्रॉफिट कितना आता, प्रॉफिट आता मेरा 75। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं तुझे दो चांस दे रहा हूँ, पहले पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर,
फिर दूसरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर और मुझे ना प्रॉफिट दे दे मैक्सिमम। ठीक है। प्रॉफिट दे दे मैक्सिमम। तो भाई ये क्वेश्चन है, मैं तेरे को चैट में लिंक वो दे देता हूँ उसका लिंक। तो एक बार पढ़ ले, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा एक ही बार में तुझे तो। आ, 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 ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे हैं। एक एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना ये चाह रहा है, हम समझ पाए हैं या नहीं। 230, 15, 10, 8, 25 और 80। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाय किया, पहले पे बाय कर लिया। अब मैं आगे गया और आगे गया, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया लेट सपोज। तो 28 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आगे गया मैं, फिर आगे गया, आगे गया। लेट सपोज मैंने यहाँ बाय कर लिया, बाय टू, और सेल टू यहाँ पे कर दिया। मुझे कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 80 माइनस 8 कितना होता है, 72 प्लस 28 कितना होता है, 100। 100 का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो मैं ऐसे अपने, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, अगर मैं देखूँ तो मैं ये चीज बता कैसे पा रहा हूँ, मैं ऐसे बता पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे आगे के दिनों के बारे में पता है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अगर बाय 2 पे करता हूँ और सेल कर देता हूँ 30 पे, तो मैं एक ट्रांजेक्शन प्रॉफिट में कंप्लीट कर लूंगा। अब अगर मैं दूसरी ट्रांजेक्शन, अगर मैं 15 पे बाय करता और 80 पे बेचता, या 10 पे बाय करता या फिर 80 पे बेचता, तो इन वाले केसेस में मेरा प्रॉफिट कम आता है एज कम्पेयर टू जब मैं 8 पे खरीद रहा हूँ और मैं 80 पे बेच रहा हूँ। ठीक है। तो अब ना 5-10 मिनट दिमाग लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तुम भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। पेन पेपर लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कैसे करेंगे। किसी को कुछ दिमाग में आया ना, मेरे को बताना। ठीक है।
हेलो 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 हेलो। ये ना वैसे डीपी का क्वेश्चन हाँ है। भाई। ये डीपी का क्वेश्चन है। अब तुम चाहते हो तो मैं अभी कर रहा हूँ या फिर बाद में करें, बताओ। बाद में मतलब कि जब डीपी के बारे में पढ़ लें सही से। भाई जब डीपी के बारे में सही से पढ़ लेंगे, जब हैंड्स ऑन हो जाएगा उस पर। ठीक है, तो ये वाला स्किप कर दें, इसको डीपी लिख देते हैं उसके ऊपर शीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते ये हैं। बिना डीपी के नहीं होगा प्रियांशु? नहीं नहीं, इसमें डीपी लगे क्योंकि हमें हर पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। देखो सीन क्या हो रहा है ना, मैंने क्या सोचा, एक और चीज सोची मैंने। मैंने क्या सोचा कि मैं जो पहले अप्रोच लगा रहा था ना, कि मैं मिनिमम पे खरीदूंगा, और इस केस में ना सबसे जो मैक्सिमम होगा उस पे मैं बेच दूं। मैं बेसिकली ग्रीडीली सोच रहा था। दो अप्रोच होती है, पता है डीपी कब लगती है? अगर मैं तुम्हें बेसिकली बताऊं, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, सबसे पहले हम ना ग्रीडीली सोचते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ग्रीडीली का मतलब होता है कि मैं सबसे अच्छी चीज पकड़ूं। जैसे अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए इस केस में, तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट देखूं सबसे पहले केस में, और सबसे लार्जेस्ट देखूं, क्योंकि दो बार ही चीज करनी है मुझे ये। तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट देखा, स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट देखा, ठीक है। इन दोनों को फिर मैंने अपने आंसर में इंक्लूड करा, तो मेरा प्रॉफिट आया 78। ठीक है, 78 आ गया। अब मैं इन दोनों को अपने ऑप्शंस में से एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि इनके लिए मैंने आंसर पहले से कैलकुलेट कर लिया। और फिर क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इनमें से जो मिनिमम है उसमें बाय कर रहा हूँ, और जो मैक्सिमम मेरे पास ऑप्शन है बचा उस पे सेल कर रहा हूँ। बट उस केस में ना मेरा जो आंसर आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो 95 आ रहा है, जो कि कम है जो मेरा आउटपुट आ रहा है 100। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा कि मैं इस पे बाय कर रहा हूँ, इस पे सेल कर रहा हूँ, इस पे बाय कर रहा हूँ, इस पे सेल कर रहा हूँ। जब भी ऑप्शन की, जब मेरी ग्रीडी फेल हो जाती है ना, ग्रीडी फेल हो जाती है बेसिकली जहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे, वहां पे मेरी रिकर्शन लगना, ये कंपलसरी रहता है, रिकर्शन ही लगेगा। और जहाँ रिकर्शन लगता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए डीपी तो लगनी है ही। ठीक है, तो हाँ यार बेटर रहेगा ना, जब हम डीपी को डिस्कस करेंगे, इसको लिख लेते हैं, तो तभी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1, 2, मैक्सिमम जंप वाला, और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम, ठीक है। अभी हम अपना बेस बना लेंगे डीपी में, फिर आराम से करेंगे उस क्वेश्चन को। किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो। नो सर। हेलो। ठीक। हाँ। हेलो। हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है। पूजा कुछ कह रहा है बेटे? नहीं भाई, बस हेलो कर रहा था। हेलो भाई हेलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिवन टू एरे, एरे वन जो जिसका साइज n है, एरे टू जिसका साइज m है। Our task is to check whether array 2 is a subset of array 1 or not. Both the arrays can be sorted or unsorted. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं समझाने समझाने समझा सकूं तो, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है, एक एरे वन दे रखी है बेसिकली। लेट सपोज जैसे इस केस में 11, 1, 13, 21, 3 और 7, ठीक है। एरे टू क्या दे रखी है, 11, 3, 7, 1। उससे पूछा गया है कि क्या एरे टू एरे वन का सबसेट है क्या। सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब जैसे हम सेट में नहीं पढ़ते कि अगर 2 के सारे एरे एलिमेंट 1 में प्रेजेंट होने चाहिए। टू के सारे एलिमेंट वन में प्रेजेंट होंगे,
तो वो सबसेट कहलाएगा। तो अगर मैं 2 के एलिमेंट देखूँ तो 11 11 प्रेजेंट है, 3 3 है क्या, 3 भी प्रेजेंट है, 7 7 ही प्रेजेंट है, एक नहीं, 1 एक भी है। तो एरे 2 सबसेट है एरे 1 का। तो मैं रिटर्न कर दूंगा यस, हाँ भाई ये है। तो अब ये क्वेश्चन तुम बताओगे भैया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा मुझे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। शिवम बहुत देर से चुप बैठा। हेलो हेलो हेलो। अबे बोल कुछ। बारिश की आवाज सुना रहा है साले। तो भाई ये कह रहे थे इसको चल 2 पॉइंटर से कर सकते हैं। 2 पॉइंटर कैसे जैसे मतलब? मैं कह रहा था, एक जैसे हमने एरे 2 जो हमने लिया उस पे हमने एक ले लिया, एक हमारा एरे 1 पे हम दोनों को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर हमारे हाँ। मैच कर रहे हैं तो एरे 1 के पॉइंटर को बढ़ा देंगे, और हम्म। इन केस अगर मैच नहीं कर रहा तब तो डायरेक्टली नो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैच, अच्छा। ये हमारा तब तक इंक्रीमेंट करेगा जब तक हमारा एरे 2 की पूरी एरे हमारी ट्रेवर्स नहीं हो जाती है। हाँ सही कह रहा है भाई, सही कह रहा। अवनीश ने बताया क्या? अवनीश कह रहा है कि मैं एरे 2 के एलिमेंट के ऊपर एक पॉइंटर लूंगा और एरे 1 के ऊपर एक पॉइंटर हम्म। लूंगा। एरे 1 ये रही, जिसमें क्या क्या है मेरे, 11 1 13 21 3 और 7, ठीक है। तो ये कह रहा है मैंने एक पॉइंटर यहाँ लिया, एक पॉइंटर यहाँ लिया, ठीक है। अब ये दोनों मैच कर गए, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया और ये यहाँ पे ही मैच कर गया, तो यहाँ अब यहाँ से चेक करना चालू करूंगा मैं। ये 3 मैच नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये कर गया यहाँ पे 3 मैच। तो ठीक है भाई, 3 भी प्रेजेंट है। अब फिर मैं यहाँ पे आ गया, अब फिर मैंने यहाँ से चेक करना फिर से चालू किया। ये मैच करा, ये मैच करा, ये मैच करा, नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, ये कर गया, ठीक है। फिर मैंने इसके लिए चेक किया, ये मैच यहाँ पे कर गया। मैं कहा ठीक है, अब ये यहाँ से हम बाहर निकल के, डेट मीन्स हमारे सारे एलिमेंट मिल चुके हैं, ठीक है। यही तो कह रहा है अवनीश। हाँ भाई। बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? अगर मैं इसका साइज n मानूं और इसका m मानूं, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए भाई कितनी लगेगी? m इंटू n। हाँ, n इंटू एम बोलो या n इंटू एम, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, जो कि बेसिकली अगर मैं देखूँ तो n स्क्वायर के बराबर ही है, ठीक है। मतलब स्क्वायर में जा रही है कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हम मानते हैं अच्छी अप्रोच नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अप्रोच जो सोची वो तो सही है। एक और तरीका सो है। बढ़िया। हाँ हाँ बोल। ए, हाँ हाँ एक और तरीका ये मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमको बताना है कि A1 में जो एलिमेंट्स हैं उनका सबसेट हाँ A2 है या नहीं, यही बताना है ना। हाँ हाँ तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक लूप चला देंगे A2 में, ठीक है। अच्छा। और A2 में जो हम लूप चलाएंगे वो पहले एलिमेंट से चलेगा, और पहला हाँ एलिमेंट हाँ हम जो लेंगे उसको हम हाँ, रिमूव करने का ट्राई करेंगे, उसी एग्जैक्ट एलिमेंट को, कि वो हमारा A2 से रिमूव हो पा रहा है कि नहीं। ओके। तो अगर हो पा रहा है तो यानी उसमें वो एलिमेंट है, अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंपली कह दो कि नहीं है। हैश मैप से कर देंगे ना ठीक वो है, रिमूव वाला ही। हाँ, हैश मैप से भी कर सकते ठीक। हैं, हम्म। वरना सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, पाइथन में मतलब हो जाएगा। हाँ भाई, बट अगर हम इसको सी प्लस प्लस में करें ना, तो डिलीशन फ्रॉम सेट की ना लॉग एन टाइम लगता है शायद, डिलीशन फ्रॉम सेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन लगता है, ऑर्डर ऑफ वन लगता है क्या? पाइथन नहीं, सी प्लस प्लस, पाइथन में तो वन लगता है, लॉग एन लगता है, ठीक है। तो हमें उसमें टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूं एन साइज के एरे की,
तो मुझे n log n टाइम लगेगा अगर जो आदित्य वाली अप्रोच में लगा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स मैंने माने A2 में और मैं कह रहा हूँ उसको इस एरे से रिमूव करने में कितना टाइम लग रहा है log n, तो उसमें टाइम कितना लगेगा n log n। बट हाँ, पिछले वाली से ऑप्टिमाइज्ड है, ये मैं कह सकता हूँ। अब फिर जो कार्तिक ने बताया वो वाली अप्रोच बिल्कुल सही है, हैश मैप से हम क्या करेंगे, जो एरे टू को ही तो मैच कराना है, एरे टू के सारे एलिमेंट हैश मैप या सेट में डाल दो, सेट में डाल देता हूँ मैं बेसिकली 3 7 1, ठीक है, या हैश मैप में डाल देता हूँ, हैश मैप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखी है मैंने, ये देख मैंने सारे डाल दिए। अब मैंने क्या किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है इसी वजह से मैंने इसमें डाल दिए हैश मैप में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस एरे के ऊपर ट्रेवर्स करूँ ये क्या करूँ बताओ, कार्तिक बताएगा, कार्तिक ने अप्रोच बताई है। इसके बाद वही वाला कर लेंगे ना जो आदित्य वाला था कि इसको पहले फाइंड करेंगे उसमें है, तो फिर उसको माइनस कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, रिमूव वाले तरीका। ठीक है, या फिर हैश मैप हम एरे 1 का बनाए एरे 2 का बनाए। ये एरे 1 का, क्योंकि हैश मैप एरे 1 का बनेगा ना, क्योंकि तभी तो चेक कर पाओगे सारे एलिमेंट्स A2 के। हाँ वही एरे 1 का बने। तो ये गलत किया है? यस यस। सही है भाई, सही है। अब हम ना सीधा लूप लगाएंगे एरे 2 पे, एरे 2 पे लगाएंगे और देखेंगे, पहले तो फ्रीक्वेंसी भी चेक करेंगे इसकी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो रखी होगी ना जिस भी एलिमेंट की, उसको वहां पे रिमूव भी कर देंगे हम, वो तो बाद का खेल है। बट हम जाएंगे, हम चेक करेंगे 11 मौजूद है, मैं कहा हाँ ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, बना ही देता हूँ 7 1। पहले यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे कि 11 मौजूद है, हाँ भाई मौजूद है, मैं कहा ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी घटा दो उसकी, अगर 0 हो जाए तो रिमूव कर दो, तो ये वाला रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं आगे आऊंगा, आगे आया, अब मैं आगे आया तो मैंने क्या देखा, 3, क्या 3 है, तो ठीक है, मैंने उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दी, जैसी 0 हुई रिमूव कर दी, ठीक है। अब मैं इसके आगे आया, इसके आगे आया 7, 7 है, हाँ है, एक फ्रीक्वेंसी घटाओ, 0 हुई रिमूव कर दो, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट पे आ गए, जहां भी हमें एलिमेंट फाइंड नहीं होता ना वहां हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे नो, जहां हमें एलिमेंट मिलता नहीं है, हमें मतलब नहीं है आगे ट्रेवर्स करने का, वहां पे हम लूप अपना ब्रेक करके छुट्टी मारेंगे। हमने मिला, 0 किया, उसको रिमूव कर दिया। अब हम लास्ट पे पहुंच गए, लास्ट पे पहुंच गए, डेट मीन्स कि हमारे सारे एलिमेंट मिल चुके हैं, डेट मीन्स एरे 2 इज अ सबसेट ऑफ एरे 1, तो हम रिटर्न कर देंगे एरे 2 इज अ सबसेट ऑफ एरे 1, रिटर्न कर देंगे यस, ठीक है। तो तुम ना, मैं भेज रहा हूँ ये क्वेश्चन चैट में, सब ना कोड करो, बेसिक कोड है बहुत, सब कोड करो और 2 मिनट में मिलते हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में कोड करो इसको। और जिसको C++ में दिक्कत है वो देख लो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, खुद समझना, जहाँ दिक्कत आए फिर पूछ लेना। वैसे तो हो जाना चाहिए, ट्राई करो।
हेलो हेलो, हो गया ना लोंडो? चलो, जब हो जाए ना सब हाथ खड़े कर लेना, जिस जिसका हो जाए, फिर 20 पे स्टार्ट करते हैं।
हेलो। अरे नहीं हुआ ना, तो हो जाएगा, बहुत इजी है इम्प्लीमेंटेशन। अगर जो सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ उसके लिए मैं कोड डाल रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए। इसमें से मत देखना, मैंने गलत लिखा हुआ है, पहले बता रहा हूँ, बट अगर अटक जाओ तो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार है। ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला सबसेट वाला तो हल्के इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा बढ़िया इंटरव्यूज में। ठीक है, पढ़ते हैं, सब आ जाओ, सब हो ना मेरे साथ। अवनीश, आदित्य, हाँ भाई। कार्तिक। हाँ भाई। ठीक है ठीक है, उत्कर्ष, आर्यन, शिवम। जी सर, जी सर। ठीक है चलो। तो ये वाला क्वेश्चन काफी में सही सही क्वेश्चन है, तो करते हैं चलो। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें एक एरे गिवन है बेसिकली। ठीक है, हमें एरे गिवन है और एक सम गिवन है बेसिकली। सम बेसिकली एक वेरिएबल गिवन है एक्स। हमें क्या करना है, हमें तीन एलिमेंट, ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन एलिमेंट ऐसे एरे में अगर है जिनका सम करने के बाद अगर 13 आ रहा है, इस केस में जैसे एक्स 13 दे रखा है, अगर एरे में कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका सम करने के बाद 13 आ रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर एज ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन। एरे गिवन है, हमें एक टारगेट वेरिएबल गिवन है जो टारगेट सम हमें चाहिए, और तीन एलिमेंट्स का सम। मतलब ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट्स ऐड कर दिए और सम 13 ला दिया, नहीं, तीन एलिमेंट्स ऐड करने और तीनों का सम इक्वल्स टू 13 आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, मैं समझता हूँ। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो करेंगे कैसे, ये कौन बताएगा मुझे? टू सम की तरह ही करेंगे इसको भी। हाँ बिल्कुल हम इसको सही। 2 सम की जगह 3 सम कर देंगे। हाँ, थ्रीसम कर देंगे इसका। कैसे करेंगे, कौन बताएगा, कौन कॉन्फिडेंट है अपनी अप्रोच पे? एक बार सोच लो, कोई बात नहीं।
पेस्ट कर लेता हूँ, फिर करते हैं। फिर पहले अवनीश से पूछेंगे, वो थ्रीसम करा रहा है, पहले उसका थ्रीसम कराएंगे और फिर आगे पूछेंगे कौन कौन कैसे कैसे अप्रोच बता रहा है। चलो सोच के बता रहा हूँ। हाँ हाँ सोच ले। उत्कर्ष बहुत चुप बैठा है तू आज, कैसे? सॉर्ट कर सकते हैं ना, इसको सॉर्ट कर सकते हैं ना। हाँ सॉर्ट कर सकते हैं। उत्कर्ष यस सर। मुझे बता क्या करेंगे, क्या आ रहा है तेरे दिमाग में? एरे गिवन है। हम जैसे टू सम में करते थे कि हाँ टोटल में से एक माइनस करा जो पहला नंबर है और फिर उसे हैश मैप में ढूंढ रहा है। यस। तो और चलो पहले हाँ कर लो, कंस्ट्रेंट्स तो बाद में मैं बता दूंगा क्या कंस्ट्रेंट्स रखने हैं हमें। पहले तुम दिमाग ओपन कर लो अपना, क्या क्या कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते 3 लूप चला दे? किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हम 3 लूप चला दें? हाँ हाँ, वो तो हो भाई ही लेकिन सकता है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों हो जाएगी उसकी? हाँ सारी वो तो हो पॉसिबिलिटी जाएगी। सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे आई जे के लगाकर। हाँ तो आई अगर यहाँ रख लें, जे यहाँ रख ले, के यहाँ रख ले, तो सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी हमारी। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब जब यहाँ पे रखेंगे तो शायद 13 भी आ जाएगा हमारा। हाँ 13 आ जाएगा। बट वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सही कह रहे हो यार, ये वाली तो तुम्हारी बात सही है। अब टू सम कौन कौन कर रहा था? टू सम कार्तिक, उत्कर्ष, अवनीश। मुझे मतलब थोड़ा सा हिंट दो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कैसे टू सम लगाएंगे। लगाएंगे का नहीं पता लेकिन लग वैसा रहा है। एक अच्छा दूसरी चीज सोची थी जैसे हम पेयर बना दें। नहीं नहीं, टू टू सम ही सोच। नहीं वही देख टू सम के लिए ही पहले हाँ दो दो नंबर के पेयर बना दें, हाँ फिर बचे हुए के साथ उस पेयर को एक नंबर की तरह ट्रीट करें और तीसरे नंबर को हैश मैप में ढूंढें। हाँ कर सकते हैं भाई। भाई सही एक ऐसा करते जैसे मान लो हमने एरे को शॉर्ट कर दिया, हाँ ठीक है, उसके बाद जो हमारी पहली इंडेक्स इसकी आ रही है और लास्ट इंडेक्स को हमने कंपेयर करा, जैसे लास्ट इंडेक्स जो हमारी हो गई और जो फर्स्ट इंडेक्स हो हाँ गई उसमें हमने एक एक पॉइंटर ले लिए और हम दोनों को सम करके कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा जो रिक्वायर्ड सम है अगर उससे कम आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको हम एक बढ़ा रहे हैं, अगर हाँ ज्यादा आ रहा है तो फिर हम पीछे वाली जो इंडेक्सिंग हम की है उसको एक एक कम कर रहे हैं। ठीक है आओ इस पे करते हैं। क्या कह रहा है तू? हमने एक पॉइंटर कहाँ रखा है? एक हमने रखा है आई, तुमने ये लिया है ना i+1 पे, आई आई कहाँ, मतलब i+1 कहाँ? इस पोजीशन पे रखो पहला पॉइंटर। देख इंडेक्स बना देता हूँ, इंडेक्स से बता। 0 पे, यहाँ पे, और एक एक पॉइंटर यहाँ और एक पॉइंटर यहाँ। भाई देखो पहला एलिमेंट तो तुम 1 आई इसको यहाँ पे लो, फर्स्ट पोजीशन पे आई लो। अच्छा हाँ, और दूसरा तुमने ले लिया जे पॉइंटर, उसको तुम एन मतलब कि लास्ट इंडेक्स पे ले रहे हो। अच्छा जे ले लिया, ओके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सम नाम का एक वेरिएबल, हम मतलब कि सम हम ले रहे हैं, हम इन दोनों का बेसिकली सम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है ट्रिपलेट का अच्छा उससे ज्यादा है कि कम है, और उसके बेसिस ओके में अगर कम आ रहा है तो हम आई को बढ़ा रहे हैं, और अगर ज्यादा आ रहा है तो हम जे को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब जे को पीछे ला रहे हैं, क्योंकि हमने अगर पहले शॉर्ट कर दिया था ना तो हमारे हाँ स्मॉलेस्ट हाँ एलिमेंट एक तरफ हो गए, लार्जेस्ट एक तरफ आ गए हैं। सही सही, अवनीश बहुत सही बोल रहा है, यही करना है वैसे हमें।
बट तुम सब सोचो और कुछ और भी लग सकता है क्या? अवनीश ने जो बोला वो सही है एकदम। ऐसे में ही इसको सॉर्ट कर दे तो ये टू सम जैसा ही बन गया एक तरीके से। हाँ आई पहले पर है और ये वाला 1 से लेके 5 इंडेक्स तक टू सम चलता रहेगा। हाँ, यही वाली चीज है। देखो करते हैं हम। बट पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, वो तो कंस्ट्रेंट हमें पता क्या दे गिवन है। अभी मैं बताऊंगा नहीं कंस्ट्रेंट क्या गिवन है। पहले करते हैं जो जो जिसके भी दिमाग में आ रही है। ठीक है, कंस्ट्रेंट तो कर ही लेंगे वो तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 4 45 4 6 10 8 इसको सॉर्ट कर दिया। तो 1 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 45 आया। सॉर्ट करने के बाद अब हमें बेसिकली पता क्या करना। हमें अब इसको ना टू सम में ब्रेक करना पड़ेगा। टू सम में कैसे ब्रेक करेंगे? एक पॉइंटर ना, एक बेसिकली पॉइंटर या मैं कह लूँ एक लूप लगेगा हमें इसको पूरी एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। पूरी एरे को मतलब यहाँ से ये पॉइंटर चलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। क्योंकि 3 एलिमेंट्स चाहिए तो ये एज एन फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट कर रहा। और जो 2 एलिमेंट और आएंगे ना हमारे, क्योंकि हमें ट्रिपलेट चाहिए, तो स्टार्टिंग में हमारा ये जो एक पॉइंटर हम मान रहे हैं, लेट सपोज इसका नाम हम आई दे रहे हैं, और ये लूप चलेगा n-2 तक। ठीक है, आई यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5। अब ये सॉर्टेड है। अब सॉर्टेड है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? वही वाली चीज, हम क्या लें, एक पॉइंटर यहाँ ले ले, दूसरा पॉइंटर यहाँ ले ले। ठीक है, अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, जो मेरा सम है उसमें से ये सब सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो अगर ये जीरो आया, जीरो तो नहीं आएगा, नेगेटिव में आएगा। डेट मीन्स क्या है, ये जो मेरा सम करके आया हुआ है ये मेरा बड़ा है। या मैं अभी तो सिर्फ सम कर रहा हूँ कंपेयर करने के लिए। मैं मान रहा हूँ मेरा वो इंटीजर की लिमिट से एक्सीड नहीं हो सकता, ये मैं एजम्पशन ले रहा हूँ। तो मैंने 4 + 1 किया 5 हुआ, 5 + 45 किया तो मेरा 50 हो गया। ठीक है, 50 को मैंने 30 से कंपेयर किया तो भाई मेरा सम जो इस एरे का है अभी वो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो मुझे कम करना है, तो मैं बी को कम कम कर दूंगा। ठीक है, कम कर दिया तो मैंने क्या चेक किया, फिर चेक किया कि क्या मेरा सम 13 के बराबर है। तो मैंने पाया कि भाई 15 सम आ रहा है मेरा। डेट मीन्स अभी भी मेरा 13 से बड़ा है। तो मैं इसको फिर कम कर दूंगा। फिर कम किया तो मेरा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया थर्ड इंडेक्स पे। अब मैंने फिर कंपेयर किया 1 + 4 + 8 कितना हुआ, 13। हाँ, मेरा सम 13 के बराबर है, यही चाहिए था। यहीं पे मैं अपना एंड कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। यस, ठीक है। बट ये वाली चीज ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा मुझे? ये बताएगा आर्यन, बहुत चुप बैठा है। हेलो आर्यन। हाँ भाई। हाँ भाई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए यार। इसकी आनी चाहिए तेरी n² तो नहीं होगी, उससे कम होगी इसकी। वर्स्ट केस में n² जा नहीं सकती तुझे लगता है? वर्स्ट केस में जा सकती है लेकिन उससे कम पड़नी चाहिए, एवरेज केस में कम। बट हम तो वर्स्ट केस ही हम्म, कंसिडर करके चलते हैं तब ना। तो n² ही आएगी वैसे तो। हाँ, तो n² ही आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना इसकी। बिकॉज सॉर्टिंग में n log n लगेगी और n² उससे ज्यादा होती है वर्स्ट केस के लिए। तो n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसमें। अबे ठीक ऐसा है, कोई सिनेरियो बताइए जिसमें a मूव करे या i। ए मूव करे या आई। अब देख, अगर इसमें तो मैं सिर्फ b। तेरा सम का, हाँ हाँ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें शायद मूव करे 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, ये हमारी सॉर्टेड फॉर्म में आ गई, ये वाला एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड 1 2 4 3 6 था, तो 1 2 3 4 6 हो गया। एन हमारा 5 हो गया और जो सम चाहिए था वो 10 है। ठीक है, आई यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे।
ठीक है, अब तेरा ए मूव करेगा, देख तुझे मजा आएगा। ठीक है, कितना सम आया मेरा, 9 आया। 9 आया तो कम है ये उससे, तो मेरा ए मूव करा। कितना आया, 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 6, कितना आया, 10। यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल गया, मैंने रिटर्न कर दिया, यस। मतलब वर्स्ट केस में भी ना मेरी एन स्क्वायर से बहुत ही कम लगने वाली है, अगर मैं देखूँ तो। आर्यन सही कह रहा है। मैं बस पूरा मतलब मैं मानता हूँ मेरी किस्मत फूटी हुई है, और मुझे सब कुछ ऐसा दे दिया उसने कि पूरी की पूरी क्या चीज करनी है मुझे। देखो मैं समझा रहा हूँ, एन स्क्वायर कब आएगा, जब मैंने आई यहाँ पे भी चला गया, आई यहाँ पे चला गया, आई यहाँ पे चला गया, और ए और बी का भी हमारे यहाँ पे आ गया। ये मेरा वर्स्ट केस होगा कि आई मेरा सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, और ए और बी ऐसे पोजीशन पे है। और तब भी ये बेसिकली तब आएगा जब मेरा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा इसमें। कुछ ऐसा दे दिया है कि वो किसी भी ट्रिपलेट का सम आ ही नहीं सकता। वो मेरा वर्स्ट केस में होगा, उस केस में एन स्क्वायर आएगी मेरी। बट अगर आने वाला केस होगा ना, तो उसमें एन स्क्वायर से कम लग जाएगी। ठीक है, हम इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी को कुछ लगता। ये तो आ गई, एन स्क्वायर आ गई। किसी को कुछ लगता हो कुछ और कर सकते हो, थोड़ा सा भी। थोड़ी स्पेस तो वैसे यूज कर ही नहीं रहे हम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 है। और मैं अगर तुम्हें कंस्ट्रेंट दिखाऊं तो तुम खुश हो जाओगे, बिकॉज मांगी इन्होंने यही है वैसे तो। ये चाह तो यही रहे थे कि बस ये करके दिखा दो मुझे और काम हो जाएगा। बट मैं अभी खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ और करूँ। तो कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? देखो सॉर्ट तो मुझे कराना पड़ेगा, पहली चीज सॉर्ट तो कंपलसरी है। अब अगर जब मैंने सॉर्ट करा लिया है तो एन लॉग एन हो ही गई है मेरी। नहीं यार, तब भी एन स्क्वायर लग ही जाएगा मेरा, और उसमें स्पेस भी लग जाएगी फिर, अगर मैं इसे हैश में अभी भी स्टोर करूंगा तो। ठीक है, तो फिर समझ में आया ना ये वाला, किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया? किस किस को नहीं आया पहले वो बताओ। वो जहाँ ने हाथ खड़ा करा है, तुझे नहीं आया या आया? आ गया, आ गया। अच्छा अच्छा, तो फिर कोड करना साले। आ गया भाई, आ जो गया। जो सबसे पहले कोड करके दिखाएगा उसे गुड मिलेगा। चलो करो कोड। हैंड रेस है, हैंड रेस कर लेना जिसका कोड हो जाए। लिंक डालियो। रुक रुक।